हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 9 है इसकी गाइडलाइंस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइन है एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड एंजाइना। ठीक है, तो एंजाइना जिसको कि एंजाइना पेक्टोरिस भी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ में अगर पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहती है, ठीक है, मतलब सीएडी रहती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहती है, ठीक है, इसकी कोडिंग करने से पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना रहता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, मतलब हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारी नेटिव कोरोनरी आर्टरी है, मतलब कि यहाँ पे उसका कोई ट्रांसप्लांट या फिर ग्राफ्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, या फिर बाईपास ग्राफ्ट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या फिर पेशेंट का हार्ट यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, देन इसके बाद में जो आर्टरी है कोरोनरी आर्टरी उसमें यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब यहाँ पे प्लाक जो जम जाता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है, ठीक है, वो कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सब हमें दिमाग में रखते हुए इसकी कोडिंग करना रहता है। तो अभी हमारी जो गाइडलाइन है एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड एंजाइना, ये हमारी क्या बोलती है कि जब पेशेंट को यहाँ पे क्या ये जो दोनों कंडीशन है वो सेम टाइम पे अगर प्रेजेंट रहती है, एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज और हमारी एंजाइना, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कोड यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये जो हमारा कोड है एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, इसके कुछ सब कैटेगरी कोड्स हैं जो कि यहाँ पे क्या एंजाइना के साथ कॉम्बिनेशन कोड यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है I-25.11 एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज ऑफ नेटिव कोरोनरी आर्टरी विद एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, देन इसके बाद में I-25.7 ये सब कैटेगरी है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, एंड आगे भी यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी ऑफ ट्रांसप्लांट हार्ट विद एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है कि ये जो हमारा सीएडी है और हमारा एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, अब इन दोनों को अगर ये हमारी सेम टाइम पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या इनके बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप हमें यहाँ पे क्या अजूम करना है। ठीक है, तो जब भी ये जो दोनों कंडीशन हमारे साथ में रहेगी तो हम यहाँ पे क्या इनका कॉम्बिनेशन कोड ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और तब तक जब तक कि यहाँ पे ये जो हमारा प्रोवाइडर है वो क्लियरली डॉक्यूमेंट नहीं कर देता कि जो हमारी एंजाइना पेक्टोरिस है वो हमारी किसी और कारण की वजह से, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या एंजाइना का सेपरेटली कोड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर पेशेंट को क्या सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट में जब कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहती है, ठीक है, जिसमें कि जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट तक ब्लड यहाँ पे सप्लाई करती है, ठीक है, अगर उसमें यहाँ पे क्या प्लेग जम जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे क्या हार्ट तक क्या ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कई और कंडीशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आगे ये जो गाइडलाइन हमारी ये बोलती है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे सीएडी है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, ठीक है, और साथ में अगर उसको एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ठीक है, एएमआई, ठीक है, जिसको कि हार्ट अटैक भी बोला जाता है, तो इस कंडीशन में अगर पेशेंट एएमआई के लिए अगर यहाँ पे एडमिट हुआ है, ठीक है, तो एएमआई को हम यहाँ पे सबसे पहले कोड करेंगे, देन इसके बाद में हम यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिसीज को कोड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइन है इंट्राऑपरेटिव एंड पोस्ट प्रोसीजरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, तो अभी जो हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन है वो हमारी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है जिसको सीवीए बोला जाता है, हमारा सेरेब्रल इंफाक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, तो अभी इसको कोड करने के लिए हमें आप क्या चेक करना रहता है सिनेरियो में कि ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो हमारा इंट्रा ऑपरेटिव है या फिर हमारा पोस्ट पोस्टीरियर। ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब किसी और सर्जरी के दौरान यहाँ पे क्या सेरेब्रल इन्फेक्शन मतलब कि हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, या फिर हमारा किसी पोस्चर के बाद में यहाँ पे पोस्ट पोस्चर मतलब पोस्चर के बाद में यहाँ पे क्या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या कोडिंग करनी रहती है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन हमारी क्या बोलती है कि अगर हमें यहाँ पे क्या इंट्रा ऑपरेटिव या फिर पोस्ट पोस्चरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को कोड करना है, ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए कि हमारे इस प्रोसीजर की वजह से पेशेंट को क्या यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारे यहाँ पे हो गई। ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे क्या इंट्रा ऑपरेटिव और हमारा पोस्ट पोस्चरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इसको हम यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने नेक्स्ट बताया कि इसकी प्रॉपर कोडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हेमरेज हुआ है या फिर हमारा इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये हमारा इंट्रा ऑपरेटिव है या हमारा पोस्ट प्रोसीजर है। ठीक है, आगे उन्होंने नेक्स्ट बताया कि अगर सेरिब्रल हेमरेज अगर हमारे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो हमारा जो कोड जो हमारे यहाँ पे जाएगा, ठीक है, वो हमारे क्या टाइप ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी हम समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या पेशेंट को इंट्रा ऑपरेटिव या फिर पोस्ट प्रोसीजर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट रहता है, ठीक है, तो पोस्ट प्रोसीजर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेरेब्रल इन्फेक्शन में जाके हम यहाँ पे क्या पोस्ट पोस्चरल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पोस्ट पोस्चरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ये वाला कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या
सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब यहाँ पे अगर हेमरेज रहता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एज अ कॉम्प्लिकेशन समझते हो। हम यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, देन हम यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजरल में जाएंगे, या फिर हमारा इंट्रा ऑपरेटिव रहेगा तो हम इंट्रा ऑपरेटिव में जाएंगे। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हेमरेज। देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि हमारी जो हेमरेज हुआ है हमारा किस बॉडी सिस्टम का है, हमारा किस बॉडी सिस्टम का यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा था, देन उसके बाद में यहाँ पे इसको हेमरेज हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट गाइडलाइन है हमारे पास यहाँ पे सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन किसके लिए, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज के लिए, ठीक है। तो सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज इसकी कैटेगरी हमने पहले भी डिस्कस करी थी, हमारा I60 से लेके हमारा I67, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई भी करके रखा है I60 से लेके हमारा I67, ठीक है। ये हमारी जो कैटेगरी है वो हमारी क्या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज की कैटेगरी है, ठीक है। तो भी ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज रहता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। अब ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ठीक है, ये हमारे ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज है, ठीक है, उस टाइम पे हो सकते हैं या फिर उस कंडीशन के ट्रीट होने के बाद में भी यहाँ पे क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या अगर पेशेंट को करंट में सीवीए रहता है, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब हमारे यहाँ पे रहता है, मतलब सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज अगर पेशेंट को यहाँ पे रहता है, ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं I60 से लेकर हमारा I67, ठीक है, इस कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज कर देते हैं। फिर इसके बाद में जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको हम यहाँ पे क्या सेकंड कोड हम यहाँ पे उसका करते थे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास गाइडलाइन है कि सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। सिक्वेला मतलब जिसको हम यहाँ पे लेट इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि जब पेशेंट को यहाँ पे क्या पास्ट में यहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज था, ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है वो हमारा डिसीज है, ठीक है, वो तो हमारा ट्रीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे करंट में पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा डिस्पेजिया हो गया, अपेजिया हो गया, हेमिप्लीजिया हो गया, ठीक है। अब ये उस पास्ट में जो हमारी सीवीए था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे करंट में यहाँ पे क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या उसको ऐसा सिक्वेला मानते हुए उसकी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है I69 सिक्वेला ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। तो इस कैटेगरी से हमें यहाँ पे क्या कोड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारी कैटेगरी है I69 ये हमारी बताती है कि हमारे पास क्या पेशेंट को क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से पेशेंट को सिक्वेला हुआ है, और जो हमारे सिक्वेला है मतलब जो लेट इफेक्ट है, ठीक है, उसके साथ हमें क्या एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन कोड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई भी करके रखा कि ये जो हमारा कैटेगरी I69 सिक्वेला ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है, ये हमारा बताता है कि पेशेंट को अगर हेमिप्लेजिया है, हेमिपेरेसिस है, फिर मोनोप्लेजिया है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर यहाँ पे रहती है, ठीक है, तो हमने इसकी गाइडलाइन हमने पहले भी डिस्कस की है। ये जो हमारा हेमिप्लेजिया है, हेमिपेरेसिस है और मोनोप्लेजिया है, ठीक है, इनको अगर हम यहाँ पे कोड करते हैं तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि हमारी डोमिनेंट साइड यहाँ पे अफेक्ट हुई है या फिर हमारी नॉन डोमिनेंट साइड अफेक्ट हुई है, ठीक है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो जो हमारा चैप्टर 6 था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट अगर हमारा यहाँ पे राइट हैंडेड रहता है, ठीक है, तो राइट हैंडेड पेशेंट के लिए जो उसका राइट हैंड अगर अफेक्ट होता है तो हमारा क्या डोमिनेंट साइड रहती है, ठीक है। वहीं अगर राइट हैंडेड पेशेंट के लिए अगर उसके लेफ्ट हैंड अगर यहाँ पे अफेक्ट होता है तो उसकी क्या नॉन डोमिनेंट साइड रहती है, ठीक है। वैसे लेफ्ट हैंडेड पेशेंट के लिए जो उसका जो लेफ्ट साइड रहता है वो हमारा डोमिनेंट रहता है, ठीक है, और जो उसका राइट हैंड रहता है वो उसका नॉन डोमिनेंट साइड रहता है, ठीक है। और जो हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस पेशेंट रहता है, ठीक है, जो कि हमारा लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड दोनों रहता है, ठीक है, उसके लिए जो अगर उसका लेफ्ट साइड अगर बॉडी अफेक्ट होगा वो भी उसका डोमिनेंट रहेगा, और उसकी लेफ्ट साइड की बॉडी अफेक्ट होती है तो वो भी उसकी यहाँ पे क्या डोमिनेंट रहेगी, ठीक है। और अगर सिनेरियो में यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं रखा है कि पेशेंट यहाँ पे क्या राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कुछ डिफॉल्ट अज्यूम्स हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस पेशेंट के लिए जो दोनों हमारे यहाँ साइड रहेगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, वो हमारी क्या डोमिनेंट रहेंगी। और हमारे जो अगर पेशेंट की राइट साइड की बॉडी अगर हमारे यहाँ पे अफेक्ट होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या डोमिनेंट साइड बोलेंगे। और अगर हमारे पेशेंट की लेफ्ट साइड की बॉडी अगर अफेक्ट होती है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या नॉन डोमिनेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। ये हमें कब फॉलो करनी है, जबकि स्पेसिफाई ना हो सिनेरियो में कि पेशेंट हमारा यहाँ पे राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो ये हमने क्यों समझा, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है, इसकी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पेशेंट को जो पास्ट में जो उसको सीवीए था, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यहाँ पे सपोज करिए उसको हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से अगर उसको करंट में अगर हेमिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया या फिर हेमिपेरेसिस अगर यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन अगर हो गई, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐसा डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट साइड देख के हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कोड्स फ्रॉम कैटेगरी I69 विद कोड्स फ्रॉम कैटेगरी I60 एंड I67, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है कि ये जो हमारा I69 कैटेगरी है, ठीक है, जो कि हमें बताती है सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या ये जो हमारे करंट में जो सीवीओ की जो हमारे कोड है I60 से लेके हमारा I67, ठीक है, इन कैटेगरी के कोड साथ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कब
इसके लिए यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो बताया है कि अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या करंट में सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज यहाँ पे पेशेंट को है, ठीक है, उसकी वजह से उसको कुछ यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। देन इस कंडीशन के साथ में अगर पेशेंट को जो पास्ट में एक सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीवी उसको था, ठीक है, उसकी वजह से करंट में उसको क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी अगर यहाँ पे करंट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हेमिप्लेजिया हो सकता है, डिस्पेजिया हो सकता है, ठीक है, एफेजिया हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा करंट में उसको सीवी है, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज है, ठीक है, उसको तो हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा I60 लेके हमारा I67 इस कैटेगरी से हमारे यहाँ पे कोड जाएगा। देन इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या I69 कैटेगरी का कोड भी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। किसके लिए? क्योंकि उसको जो पास्ट में जो सीवी था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को करंट में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या I69 कैटेगरी का कोड भी हम यहाँ पे इसके साथ में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका सिनेरियो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड्स फ्रॉम कैटेगरी I69 एंड पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक एंड सेरेब्रल इंफेक्शन, ठीक है। तो सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज की अगर यहाँ पे हिस्ट्री रहती है तो हम यहाँ पे क्या Z86.73, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, तो पेशेंट को अगर यहाँ पे पास्ट में अगर सेरेब्रल वास्कुलर डिसीज था, ठीक है, देन उसकी वजह से अगर पेशेंट को क्या अगर करंट में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या उसके साथ में जो हिस्ट्री वाला कोड है Z86.73 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसको पास्ट में सीवी था, ठीक है, उसकी वजह से करंट में पेशेंट को क्या न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारा I69 इस कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे और हम यहाँ पे क्या उस पूरी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर पेशेंट को क्या पास्ट में सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज यहाँ पे था, ठीक है, उसकी वजह से अगर यहाँ पे पेशेंट को करंट में कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलती, मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को नहीं मिलते हैं, तब जाके हम यहाँ पे क्या इसका जो पर्सनल हिस्ट्री वाला जो कोड है Z86.73 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कुछ सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमारे पास हमें सिनेरियो है, पेशेंट विद द प्रीवियस कोरोनरी आर्टरी बाईपास is admitted with unstable angina. It is determined that the patient angina is due to blockage in the bypass graft. तो भी यहाँ पे हमारे सिनेरियो में हो गया रहा है कि यहाँ पेशेंट जिसकी यहाँ पे क्या पहले यहाँ पे क्या कोरोनरी आर्टरी बाईपास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है किसकी वजह से, अनस्टेबल एंजाइना की वजह से, ठीक है। आगे उन्होंने बताया है कि जो पेशेंट की एंजाइना है, ठीक है, वो हमारे किसकी वजह से, ड्यू टू ब्लॉकेज इन द बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, ये बाईपास ग्राफ्ट था हमारा, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट था, उसमें यहाँ पे क्या ब्लॉकेज मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या एंजाइना पेक्टोरिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भी हमने इसके रिगार्डिंग एंजाइना की गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को क्या कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहता है, ठीक है, और साथ में क्या एंजाइना भी रहता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना इन दोनों का हम यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कोड यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज रहेगा, ठीक है, इसको कोड करने से पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या नेटिव कोरोनरी आर्टरी है या फिर पेशेंट का यहाँ पे सीएबीजी मतलब ग्राफ्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, या फिर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसको हम यहाँ पे क्या अलग अलग कोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि पेशेंट का क्या पहले कोरोनरी आर्टरी बाईपास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे I25.700 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि हमारा बताएगा हमारा कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफ हमारा बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बाईपास ग्राफ्ट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, विद हमारा अनस्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, द पेशेंट हैड अ पोस्ट ऑपरेटिव cerebrovascular accident which was embolic in nature. The patient had initially been admitted for treatment of coronary artery atherosclerosis with CABG, left internal memory artery, and 2 open saphenous vein graft from the left greater saphenous vein were used, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास वाज यूज्ड ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सिनेरियो है यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेशेंट को क्या पोस्ट ऑपरेटिव सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि हमारा क्या एम्बोलिक इन नेचर है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारा पोस्ट पोस्टल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वो कब हुआ है, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे क्या इनिशियली बीन एडमिटेड, यहाँ पेशेंट एडमिट हुआ था किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या सीएडी यहाँ पे हो चुका था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ था। तो यहाँ पे क्या उसका ऑपरेशन चल रहा था, सीएबीजी एक प्रोसीजर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। इस प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे पेशेंट को क्या पोस्ट ऑपरेटिव सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। बाकी आगे उन्होंने सीएबीजी प्रोसीजर के बारे में बताया कि कौन कौन सी वेन यहाँ पे इसके लिए यूज की थी, और यहाँ पे क्या डीप परमानेंट बाईपास यहाँ पे यूज किया गया था सर्जरी के दौरान में, ठीक है। तो अभी हमने पोस्ट ऑपरेटिव हमारा जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि जब हम यहाँ पे क्या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारा जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, ठीक है, वो हमारा इन्फेक्शन है या फिर हमारा
हेमरेज है, ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड देखने को मिल जाएंगे। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा इंट्रा ऑपरेटिव है या फिर हमारा पोस्ट ऑपरेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, ठीक है, वो हमारा क्या पोस्ट ऑपरेटिव है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्या पोस्ट ऑपरेटिव सेरेब्रल इंफेक्शन के लिए यहाँ पे कोड चेक करोगे, यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है I97.820, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है I97.820 हमारा किसके लिए, यहाँ पे पेशेंट को क्या पोस्ट प्रोसीजरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या I97.820 हम यहाँ पे ये वाला कोड यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है ये हमारा कब हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या CABG प्रोसीजर चल रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा CABG प्रोसीजर रहता है हमारा क्या एक टाइप का कार्डियक सर्जरी है, ठीक है, मतलब हार्ट पे यहाँ पे प्रोसीजर चलता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या I97.820 यहाँ पे ये वाला कोड यूज किया, ठीक है। अब इस कोड के नीचे आपको एक यहाँ पे गाइडलाइन में देखने को मिल जाएंगी, एक नोट देखने को मिल जाएगा कि यूज एडिशनल कोड, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या इस ये जो हमारी कंडीशन है पोस्ट प्रोसीजरल सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, इसको अच्छे पूरा एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या ये जो हमारा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट था यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि हमारा क्या एम्बोलिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है I63.40 जो कि हमारा क्या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और हमारा एम्बोलिक इन नेचर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे पेशेंट जो हमारा इनिशियली एडमिट हुआ था हमारा किसके लिए, हमारा कोरोनिया आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उन्होंने कोड यूज किया है I25.10। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या इसकी कोडिंग करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे अफेजिया ड्यू टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट 3 मंथ एगो, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का अफेजिया हो रहा है, ठीक है, करंट में किस वजह से, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, जो कि हमारे क्या 3 महीने पहले हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने गाइडलाइन डिस्कस की थी हमारा सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज की, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पेशेंट को क्या पास्ट में अगर सीवियर रहता है सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट को करंट में अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या I69 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं, जो कि हमारा बताता है हमारा सिक्वेल ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज विद हमारा जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या सेम कंडीशन देखने को मिल रही है कि 3 महीने पहले इसका यहाँ पे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को अफेजिया है। हम यहाँ पे क्या I69.320 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट वाज एडमिटेड विद लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस ड्यू टू अ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सीवीए विद रेसिडुअल फेशियल ड्रूप। तभी ये जो हमारा सिनेरियो हमारा क्या बोल रहा है कि पेशेंट को यहाँ पे एडमिट हुआ है किसकी वजह से, लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस की वजह से, ठीक है। तो पेशेंट को करंट में क्या लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस है किसकी वजह से, ड्यू टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। तो पेशेंट का क्या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से पेशेंट को क्या लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सीवीए, ठीक है। साथ में पेशेंट को क्या हिस्ट्री है किसकी, प्रीवियस सीवीए की, मतलब फास्ट में यहाँ पे क्या पेशेंट को सीवीए हुआ था। साथ में क्या आगे उन्होंने बताया कि विद रेसिडुअल फेशियल ड्रूप, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रेसिडुअल फेशियल ड्रूप मतलब यहाँ पे क्या करंट में पेशेंट को क्या फेशियल ड्रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग में हमने गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि हम यहाँ पे क्या ये जो हमारा I69 ये जो हमारी कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या I60 से लेके हमारा I67, ठीक है, इस वाली कैटेगरी के साथ हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कब, जबकि हमारा क्या पास्ट में जो हमारा सीवीए था, ठीक है, उसकी वजह से करंट में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलते हैं, और बच्चों को क्या करंट में भी अगर हमारे यहाँ पे क्या सीवीए रहता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या इन दोनों कोड को हम यहाँ पे साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ हमारा किसके लिए, लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस ड्यू टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है। तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हमारे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे I63.9, ठीक है, हमारा क्या करंट सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का कोड है, ठीक है। देन इसकी वजह से पेशेंट को क्या करंट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस, ठीक है। तो ये जो हमारा लेफ्ट साइडेड हेमिपेरेसिस है इसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा G81.94, ठीक है। लेफ्ट साइड हेमिपेरेसिस है मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट साइड इन्होंने बताया रखी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इसको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट नॉन डोमिनेंट साइड को ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हुए G81.94 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमारी कंडीशन बचती है ये वाली, क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे क्या प्रीवियस मतलब पास्ट में सीवीए था उसकी वजह से करंट में रेसिड फेशियल ड्रूप है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या I69 कैटेगरी का कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा, देन हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या I69.392 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट हैड अ सीवीए इन 2002 विद नो रेसिडुअल्स, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या सीवीए हुआ था 2002 में, ठीक है, और यहाँ पे क्या रेसिडुअल्स भी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ कंडीशन अभी है भी नहीं करंट में, ठीक है। तो हमने इसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन डिस्कस करी थी कि पेशेंट को क्या पास्ट में सीवीए रहता है, ठीक है, और करंट में अगर कुछ भी रेसिडुअल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या इसका जो हिस्ट्री कोड है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री कोड दिया है Z86.73। तो ये कुछ और एग्जाम्पल है जिससे कि हम यहाँ पे क्या इस कंडीशन को अच्छे से समझ पाएंगे, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या फाइनल डायग्नोसिस यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई करके रखी है
एम्बोलिक स्ट्रोक इन्वॉल्विंग लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी विद डिस्फेजिया, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को क्या एम्बोलिक स्ट्रोक है करंट में इन्वॉल्विंग लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे क्या लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी तक हमारे यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है, विद डिस्पेजिया, साथ में पेशेंट को क्या डिस्पेजिया भी है, ठीक है। तो ये जो हमारी गाइडलाइन है वो हमारी किस में आती है, यहाँ पे क्या पेशेंट को करंट में क्या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को क्या यहाँ पे डिस्पेजिया मतलब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमारी जो I60 से लेके हमारी I67, ठीक है, इस वाली कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करते थे। देन इसके बाद में हम जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है उसको हम यहाँ पे कोड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एम्बोलिक स्ट्रोक है, ठीक है, और ये जो हमारा स्ट्रोक है यहाँ पे उन्होंने फर्दर स्पेसिफाई करके रखा हमारा किसमें हमारा लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है सबसे पहले I63.112 सेरेब्रल इन्फार्क्शन ड्यू टू एम्बोलिज्म ऑफ लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। देन जो नेक्स्ट कोड यहाँ पे उन्होंने दिया है डिस्पेजिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को डिस्पेजिया है तो हम यहाँ पे R47.02 ये वाला कोड में यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है एडमिट फॉर अक्यूट सीवियर इन अ पेशेंट विद ओल्ड हेमीपैरेसिस फ्रॉम पास्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ है किसके लिए अक्यूट सीवियर के लिए, ठीक है, और साथ में उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इन अ पेशेंट विद ओल्ड राइट हेमीपैरेसिस, पेशेंट को साथ में क्या ओल्ड राइट हेमीपैरेसिस हुआ है किसकी वजह से फ्रॉम पास्ट स्ट्रोक, ठीक है, पास्ट में जो पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट क्या राइट हेमीपैरेसिस है, ठीक है, और साथ में पेशेंट को क्या अक्यूट सीवियर भी है, ठीक है। तो अक्यूट सीवियर का मतलब यहाँ पे क्या करंट में पेशेंट को सीवियर भी है, ठीक है, और साथ में क्या पेशेंट को क्या हेमीपैरेसिस भी है जो कि हमारा क्या जो हमारा पास्ट में स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हमने अभी गाइडलाइन डिस्कस करी थी, जबकि पेशेंट को क्या यहाँ पे क्या करंट में सीवियर रहता है, मतलब सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज अगर पेशेंट को यहाँ पे करंट में रहता है, ठीक है, और साथ में क्या जो पास्ट में उसको सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज था, ठीक है, उसकी वजह से अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे क्या जो हमारी I69 कैटेगरी है, ठीक है, इस वाला कोड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसका कोड भी, तो ये वाला कोड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, साथ में जो हमारा I60 से लेकर हमारा I67, ठीक है, इस कैटेगरी से हम यहाँ पे का कोड साथ में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट एडमिट हुआ किसकी वजह से सीवियर की वजह से, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे I63.9 सेरेब्रल इन्फार्क्शन अनस्पेसिफाइड ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे I69 कैटेगरी कोड यूज करेंगे किसके लिए हमारा राइट हेमीपैरेसिस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे I69.351 हेमीप्लेजिया एंड हेमीपैरेसिस फॉलोइंग सेरेब्रल इन्फार्क्शन अफेक्टिंग राइट डोमिनेंट साइड, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे रिसीविंग होम हेल्थ स्पीच थेरेपी सर्विस रिलेटेड टू ऑटोफेरिंजियल डिस्पेजिया कोस्ड बाय सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट 1 मंथ एगो, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे थेरेपी ले रहा है किसके लिए ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया के लिए, ठीक है। तो ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया यहाँ पे पेशेंट है, आगे उन्होंने बताया कि जो हमारा ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया है हमारे किसकी वजह से हुआ है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, जो कि हमारा क्या 1 मंथ अगो हुआ था, ठीक है, मतलब पेशेंट को 1 महीने पहले सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से पेशेंट को करंट में क्या ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या एक हमारी सेक्वेला की गाइडलाइन में हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्यों क्योंकि हम पेशेंट को क्या जो हमारा ओल्ड में जो सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज था उसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम I69 कैटेगरी के समय यहाँ पे क्या कोड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम I69.391 डिस्पेजिया फॉलोइंग सेरेब्रल इन्फेक्शन ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप ये जो कोड है I69.391 इस कोड के अगर टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोट देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या आपको एक और एडिशनल कोड करना है बताने के लिए कि डिस्पेजिया का हमारे यहाँ पे टाइप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इन्होंने डिस्पेजिया बताया कि हमारा ओरोफेरिंजियल डिस्पेजिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है एडिशनल R13.12 डिस्पेजिया ओरोफेरिंजियल फेस। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है रेसिडुअल फेशियल ड्रूप फ्रॉम पास्ट सीवियर, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे क्या पास्ट में सीवियर था उसकी वजह से रेसिडुअल फेशियल ड्रूप्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या सेक्वेला की गाइडलाइन में हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम I69 कैटेगरी से हम यहाँ पे कोड यूज करेंगे हमारा फेशियल वीकनेस फॉलोइंग सेरेब्रल इन्फेक्शन, तो हमारे यहाँ पे कोड जाएगा I69.392, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा और आपको ये जो हमारा टॉपिक है सेरेब्रोवास्कुलर इन्फेक्शन ये क्लियर हो गया और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।